एक गांव में मंगल नाम का एक लोहार रहता था। मंगल दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का पेट भरता था। धीरे धीरे मंगल का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। अब गांव के सभी लोग मंगल की दुकान पर आते थे। यहाँ तक कि मंगल के पास अब दूसरे गांव के लोग भी आने लगे। अरे वाह वाह, अब तो मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा है। अब तो मैं अपने परिवार को भरपेट भोजन भी करा सकता हूँ। हाँ, और अपने परिवार के सारे सपने भी पूरे कर सकता हूँ। वाह वाह वाह, हा 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 हा। मंगल अब खुशी खुशी अपना काम करता और अपना जीवन यापन करता था। लेकिन मंगल की कामयाबी गांव के जमींदार को अब धीरे धीरे खटकने लगी थी। गांव का जमींदार बहुत अत्याचारी था और गांव के लोगों पर खूब अत्याचार करता था। मालिक, सुना है मंगल लोहार आजकल खूब तरक्की कर रहा है और दिन पे दिन उसके घर की स्थिति भी अच्छी होती जा रही है। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है? हमारे होते हुए कोई कैसे फल फूल सकता है इस गांव में? देखते हैं इस मंगल को अब कैसे कमाता है। हा 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 हा। फिर एक दिन मंगल अपने काम से घर वापस लौटता है। अरे सुनती हो, कहाँ गई? एक गिलास पानी तो दो जरा। अभी लाई जी, ये लो पानी। अरे सुनीता, अब मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा है भाई, और बहुत अच्छी कमाई हुई है, बहुत अच्छी। वाह जी वाह, क्या बात है। सुनिए ना, मैं कह रही थी कि हमारे घर में कब से मीठा नहीं आया है। आप आज कुछ बाजार से मिठाई ले आइए ना। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, मैं अभी जाता हूँ और बाजार से तुम दोनों के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लाता हूँ। मंगल खुशी खुशी बाजार की तरफ जाता है और बाजार से बीवी बच्चों के लिए मिठाई लेकर घर की तरफ वापस आ रहा होता है। तभी रास्ते में जमींदार के आदमी मंगल को पकड़ लेते हैं। अरे ओ मंगल के बच्चे, ये मिठाई लेकर कहाँ जा रहा है? चल, तुझे जमींदार साहब ने बुलाया है। मुझे मुझे क्यों बुलाया? जमींदार साहब को भला मुझसे क्या काम पड़ गया जो हवेली बुलाया है? वो तो तुझे हवेली पहुंचकर ही पता चलेगा। चल चल हमारे साथ। हाँ भाई चलो, पता नहीं जमींदार बाबू को मुझसे क्या काम पड़ गया। चलो चलते हैं। जमींदार के आदमी मंगल को हवेली ले जाते हैं। क्यों भाई मंगल, सुना है तेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, और तुझे पता है ना, गांव में काम करने के लिए हमारी इजाजत बहुत जरूरी है, जानता है ना? चल ला, अपनी कमाई में हमारा हिस्सा यहाँ रख दे। पर मालिक, पर जल्दी कर, हमारे पास इतना समय नहीं है। छीन लो इससे इसकी कमाई। मालिक, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मालिक मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा मालिक? चल अब जा यहाँ से, और हाँ सुन, ये मिठाइयाँ भी यहाँ रखता जा। बेचारा मंगल निराश होकर वहां से चला जाता है और रास्ते भर सोचता हुआ घर पहुंचता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? आप तो मिठाइयाँ लेने गए थे, तो खाली हाथ क्यों आ गए? मंगल सुनीता को सारी बात बताता है। दोनों पति पत्नी बहुत निराश हो जाते हैं। अगले दिन मंगल काम करने के लिए अपनी दुकान पर निकल जाता है और मंगल खूब मेहनत से अपना काम करता, लेकिन जमींदार मंगल की सारी मेहनत की कमाई को हड़प लेता। एक दिन मंगल जमींदार के आदमियों को अपनी कमाई देने से मना कर देता है। जब ये बात जमींदार के आदमी जमींदार को बताते हैं तो उसका खून खौल उठता है
अगले दिन जमींदार सारे गांव में यह ऐलान करा देता है, सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले कान खोल कर सुनो। गांव का कोई भी आदमी मंगल लोहार से काम करवाता हुआ पाया गया या उसकी दुकान से कोई सामान खरीदता हुआ पाया गया तो जमींदार साहब उसका दाना पानी बंद कर देंगे। ये सब सुनकर मंगल और सुनीता के होश उड़ गए। अब हमारा क्या होगा जी? अब तो गांव में कोई भी आदमी हमसे काम करवाने नहीं आएगा। मंगल भी इस बात से बहुत निराश हो जाता है। लेकिन अगली सुबह फिर मंगल अपने काम पर जाता है। लेकिन जमींदार के आदेश के बाद कोई भी गांव वाला मंगल की दुकान पर नहीं आता और अब मंगल हर रोज खाली हाथ अपने घर लौटता। धीरे धीरे मंगल के घर का सारा राशन भी खत्म होने लगा और अब मंगल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। मंगल की हालत देखकर जो भी गांव वाला उसकी मदद करने के लिए आता, जमींदार के आदमी उसे डरा धमकाकर भगा देते और उसकी सारी जमीन हड़प लेते थे। देखते ही देखते अब सारा गांव जमींदार के अत्याचार से तंग आ चुका था। एक दिन निराश मंगल और सुनीता अपने घर में बैठे होते हैं। सुनो जी, भूख से जान निकली जा रही है और मुन्ना ने भी कब से कुछ नहीं खाया है। मैं कुछ करता हूँ सुनीता, देखता हूँ कुछ सामान बिकता है तो कोई खरीद ले, क्या पता कुछ। मंगल बाजार में सामान बेचने के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन उसका सामान कोई नहीं खरीदता और वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैं कितना बदनसीब इंसान हूँ। मेरे बीवी बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और मैं उनके खाने का इंतजाम भी नहीं कर सकता। क्या करूँगा मैं ऐसी जिंदगी का? मुझे तो मर ही जाना चाहिए। मंगल के मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। मंगल, मंगल, तुम क्यों मरने की बात कर रही हो और इतना निराश क्यों हो तुम कि अपनी जान देना चाहते हो? कौन? तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ और तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई हूँ। ये लो मंगल, एक जादुई हथौड़ा। इस हथौड़े से तुम कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, पर ध्यान रखना ये हथौड़ा सिर्फ तब तक काम करेगा जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगा। क्या सच में इस हथौड़े को जमीन पर मारने से मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा? हाँ, ये सच है मंगल। उस जादुई हथौड़े को मंगल अपने साथ ले जाता है और पत्नी सुनीता को सारी बात बताता है। आओ सुनीता, इस हथौड़े से सबसे पहले हम भोजन मांग कर देखते हैं। मंगल उस जादुई हथौड़े से खाने के लिए भोजन मांगता है और तभी वहाँ बहुत सारा खाना और मिठाइयाँ प्रकट हो जाती हैं। अब मंगल के घर अनाज की कोई कमी नहीं रहती। जमींदार ने गांव के कई लोगों का दाना पानी बंद कर दिया था। अब मंगल उस जादुई हथौड़े से लोगों की मदद करता और उनके घर में अनाज देता था। कुछ ही दिन में इस बात का पता जमींदार को भी चल गया था। गुस्से में लाल जमींदार अपने आदमियों के साथ मंगल के घर पहुंच जाता है। क्यों मंगल, हमने सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई हथौड़ा है और उसके जादू से तुम गांव वालों की मदद कर रहे हो। लगता है तुम्हारे पर कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। छीन लो इससे वो जादुई हथौड़ा। जमींदार के आदमी मंगल से वो जादुई हथौड़ा छीनकर अपने साथ ले जाते हैं। इस बात से मंगल और गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी मंगल हिम्मत नहीं हारता और वो गांव वालों से कहता है, भाइयों, आप लोग परेशान ना हो। उस अत्याचारी जमींदार को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। उसे इस गांव से भगाकर हम लोग अपनी ज़मीनें वापस लेंगे। और हाँ भाइयों, आप लोग ये मत समझना कि जादुई हथौड़े के बिना हम कुछ नहीं हैं।
असली जादू तो हमारे इन हाथों में है भाइयों। हम लोग दिन रात अपनी जमीनों पर मेहनत करेंगे और जल्दी ही हमारे गांव से गरीबी दूर हो जाएगी। मंगल और बाकी गांव वाले उस जमींदार की हवेली पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर नारेबाजी करने लगते हैं। हमारी जमीनें वापस करो, हमारी जमीनें वापस करो, हमारी जमीनें वापस करो। नारेबाजी की आवाज सुनकर जमींदार वहां आता है और गांव वालों को धमकाने लगता है। तुम लोगों की ये हिम्मत जो मेरे सामने मेरी हवेली में आकर मेरे खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो। ठहरो, अभी बताता हूं तुम्हें। सुनो रे, इन सब की हड्डी पसली तोड़ दो। जमींदार के आदमी उसके हुक्म को नहीं मानते और उनमें से एक आदमी कहता है, बस बहुत हो गया जमींदार बाबू, हड्डी तो अब तुम्हारी टूटेगी। मंगल ने बुरे समय में पूरे गांव की मदद की। भाइयों, हम लोग आपके साथ हैं। जमींदार के आदमियों की बात सुनकर गांव वालों का जोश दोगुना हो जाता है और सारे मिलकर जमींदार पर टूट पड़ते हैं। गांव वाले जमींदार को इतना मारते हैं कि वो दुम दबाकर गांव से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाता है। जमींदार के जाने के बाद गांव अब बहुत खुशहाल हो जाता है। गांव के लोग अपनी जमीनों पर मेहनत करते हैं जिससे उनकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है और अब उन्हें किसी जमींदार को टैक्स भी नहीं देना होता था। वहीं मंगल भी अपनी दुकान पर मेहनत करके खूब पैसा कमाने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।